प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। जन शिक्षण संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास की एक पहल है जिसे पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता था। इसका कार्यान्वयन वर्ष 1967 से भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान के साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसे वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन ठीक है। व्याख्या को देख लेते हैं। केरल के नीलांबूर वनों से संलग्न दूर दराज की आदिवासी बस्तियों में जन शिक्षण संस्थान द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट की शुरुआत की गई है। यह सुविधा लंबी दूरी की वाईफाई तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। जन शिक्षण संस्थान ग्रामीण क्षेत्र के कौशल विकास की एक पहल है जिसे पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के रूप में जाना जाता था। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1967 से देश भर में भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। जन शिक्षण संस्थान की योजना को जुलाई 2018 में शिक्षा मंत्रालय से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य निरक्षर व प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने तथा 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले व्यक्तियों के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान में सुधार करना तथा प्रशिक्षण व अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास विभाग एजेंसियों में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षकों का एक समूह तैयार करना है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालियों के ज्ञान एवं समझ का विस्तार करना तथा पर्यावरण के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना है। राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देना एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल नवपाषाण काल तथा महापाषाण युग से संबंधित प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं? पावू मठ, वुजरहोम, खिरसारा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से समझ लेते हैं। कश्मीर में स्थित वुजरहोम नवपाषाण काल तथा महापाषाण युग से संबंधित एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल पर पाए गए हड्डी व पत्थर से बने औजारों के बड़े भंडार से यहाँ के निवासियों को शिकार एवं खेती का ज्ञान होने का पता चलता है। पावू मठ गुजरात के कच्छ जिले की रापर तालुका में सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। खिरसारा भी गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खुदाई के दौरान बारीक छिद्रित मिट्टी के बर्तनों के नमूने प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय। सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या को देख लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल के माध्यम से लगभग 7,000 घरों में विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है। यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित पहली सौर परियोजना है जो विद्युत उत्पादन कंपनियों को केवल थर्मल पावर के बजाय अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपने आपूर्ति दायित्वों को पूरा करने की अनुमति देता है। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
युक्त धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भूस्थानिक योजना पोर्टल है जो रिमोट सेंसिंग तथा GIS आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों के संबंध में योजना तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह पोर्टल विश्लेषण उपकरणों के साथ बहुअस्थायी उच्च संकल्प पृथ्वी अवलोकन डेटा को एकीकृत करने का कार्य करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने भुवन के तहत युक्त धारा नामक भूस्थानिक योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो रिमोट सेंसिंग तथा GIS आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों के संबंध में योजना तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप तथा कृषि विकास योजना आदि के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के भंडारण के साथ साथ क्षेत्रीय फोटोग्राफी करने का भी कार्य करेगा। यह इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है, जिसे ग्रामीण योजनाओं के लिए एक विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के समर्थन में G2G सेवाओं को साकार करने के लिए तैयार किया गया है। यह पोर्टल विश्लेषण उपकरणों के साथ विभिन्न प्रकार की विषयगत परतों व अस्थायी उच्च संकल्प पृथ्वी अवलोकन डेटा को एकीकृत करने का कार्य करता है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समृद्ध कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्टार्टअप हब द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारितंत्र को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पाद नवाचार, विकास व वृद्धि के लिए MEITY के स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारितंत्र को बढ़ावा देना है। इसके कार्यक्रम से भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को अपने उत्पादों तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश हेतु एक अनुकूल मंच तैयार करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्टार्टअप हब द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।